जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। देखो ध्यान से, आज आपका जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में से हम कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण। इसके पहले हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक था उसको पूरा कंप्लीट किया और अभी भी आपका दो टॉपिक बचा हुआ है। जो आपका पहला है यह है सिंप्लीफिकेशन और इसके बाद जो आपका टॉपिक बचा है वह है आपका मेंसुरेशन। और आपका जो है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है यह आज कंप्लीट हो जाएगा कि इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आज की क्लास में हम सीख लेंगे और इस पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और भी अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा और भी क्वेश्चंस की पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वह है गौरव कुमार मैथ। गौरव कुमार मैथ्स नाम से जो इस चैनल का जो लोगो है वह आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। सो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। ठीक, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लो जिससे हम वहां पर जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसको वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आप लोग सिंप्लीफिकेशन का और भी प्रैक्टिस कर लेना। चलो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट को समझते हैं कि इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें कंसेप्ट एक है वह है वी बॉड मास। देखो सबसे पहला जो इसमें है कॉन्सेप्ट हुआ है आपका वी बॉड मास। ठीक, कि सिंप्लीफिकेशन में टोटल आपका यही कंसेप्ट यूज होता है वी बॉड मास का। इसको आप लोग डिटेल में समझो, साथ में आप लोग इसके कंसेप्ट को नोट भी करते रहो। देखो जो आपका वी है, वी का मतलब होता है आपका वेनकुलम बार। ठीक, और देखो जो यहाँ पर बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। फिर इसके बाद जो यहाँ पर ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में इसे हम कहते हैं का। ठीक, अब देखो आगे जो यहाँ पर डी है, डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग। और देखो ध्यान से जो आपका है ब्रैकेट, देखो जब हम वी बॉड मास का रूल लगाते हैं तो वहां पर जिस क्रम में यह लिखा है इसी क्रम में हम इसका यूज करते हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अगर आपको वेनकुलम बार देखने को मिला तो वहां पर सबसे पहले किसको आप सॉल्व करोगे? वेनकुलम बार को। और ब्रैकेट में आपका होता है, देखो सबसे पहले इसमें है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट। और जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मझले वाले को, और सबसे लास्ट में किसको सॉल्व करेंगे? हम सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। और देखो जो आपका यह वेनकुलम बार है यह भी एक प्रकार का आपका ब्रैकेट ही है। जो आपका यह वेनकुलम बार है यह भी ब्रैकेट है, लिख लेना आप इसे, वह भी ब्रैकेट है। और देखो इसके बाद देखो सबसे पहले वेनकुलम बार को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को, फिर इसके बाद ऑफ को। ऑफ यहाँ पर क्या है? ऑफ का मतलब होता है का और इसका मतलब भी होता है गुणा। इसको हम अभी समझेंगे। फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड के बाद हम इसमें मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है आपका गुणा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब क्या यहाँ पर है? एडिशन। देखो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? जोड़। फिर इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में हम करेंगे क्या? घटाएंगे, सबट्रैक्शन, घटाना। ठीक, देखो जो आपका है वी बॉड मास रूल है, सिंप्लीफिकेशन में इसी का ही यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? वेनकुलम बार को, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और सबसे लास्ट में क्या हम करेंगे? यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे सबसे लास्ट में। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो, जो यहाँ पर यह ऑफ है, ऑफ को पहले आप लोग समझो। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया हो, पहला जो हो वह देखो 6, फिर लगाओ यहाँ पर ऑफ, नहीं देखो 6 और इसको हम डिवाइड हमें करना हो 3 ऑफ 2। ठीक, और एक और क्वेश्चन यहीं पर दिया हो, 6 को हमें डिवाइड करना है 3 इंटू, फिर यहाँ पर 2 बराबर, यहाँ पर क्या होगा देखो
सबसे पहला वाला आप देखो, इसमें अगर आपको देखो यह क्वेश्चन दिया जाए और देखो यहाँ पर जो ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है, आप समझना ऑफ का मतलब क्या होता है का। आपके सामने दो क्वेश्चन है, देखो जो यहाँ पर अब बहुत लोग क्या करेंगे कि ऑफ का मतलब भी होता है क्या, गुणा। यहाँ पर ऑफ का मतलब भी होता है गुणा, कि ऑफ को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का आपस में कर देंगे इनटू। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले वाले का आंसर इस प्रकार से करेंगे कि देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 से जब वो 6 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 से फिर डिवाइड करेंगे 6 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बहुत लोग करेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, देखो कि सबसे पहले यहाँ पर जो ऑफ है इसको पहले आप लोग देखो, यहाँ पर वेनिकुलम बार पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, लेकिन वेनिकुलम बार नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या है, ऑफ। जो ऑफ है आपका कि मल्टीप्लाई तो यहाँ पर है, उसके पहले यहाँ पर क्या ऑफ, कि ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे और ऑफ के बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। कि ऑफ के बाद हम किसको, देखो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर ऑफ, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड। लेकिन मल्टीप्लाई से पहले हम किसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई से पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिवाइड को। देखो दूसरे पेन से कि यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसको, डिवाइड को। देखो जब यहाँ पर हम इन दोनों का, जब यहाँ पर ऑफ को हटाएंगे, ऑफ का मतलब क्या यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। और जब 3 दूनी 6 हो गया, जब इसके बाद सॉल्व जब इसको करेंगे 6 में, जब हम 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन इसके बजाय अगर आप यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऑफ था, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसको, डिवाइड को, फिर सबसे लास्ट में करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, फिर जाएगा 2 का इंटू कर देंगे किसमें हम 2 में। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे में 2 बराबर कितना यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया 4। यहाँ पर देखो कोई थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि आप बॉडमास रूल को अगर लगाना सीख जाएंगे तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन जिनको बॉडमास रूल नहीं पता है कि वी बॉडमास जो रूल है या नहीं पता, वह लोग इस क्वेश्चन को ही गलत कर देंगे। और देखो आप लोग यहीं पर एक और कंसेप्ट नोट कर लो कि जो आपका यह था, इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या सीखा, कि देखो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर जो यह ऑफ है, कि ऑफ को हमने कब सॉल्व किया, इस डिवाइड के पहले। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लो कि देखो ऑफ, कॉमा लगा दो कि ऑफ डिवाइड के पहले सॉल्व होता है, सॉल्व होता है। और इसके बाद जो यहाँ पर देखो जो मल्टीप्लाई है या डिवाइड के बाद सॉल्व होता है, इसको भी आप लिख लो यहाँ पर। जो आपका मल्टीप्लाई है, जो आपका यह गुणा है, कि मल्टीप्लाई कॉमा लगाओ, इसको लिखो आपके डिवाइड के बाद सॉल्व होता है। जो मल्टीप्लाई है यह डिवाइड के बाद सॉल्व होता है। इसको आप नोट करो, फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम करेंगे। इसको पर नोट करो। चलिए अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर को जब आप सॉल्व करोगे तो उसी के साथ में आपको यह पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया रहेगा और सेम इसी क्वेश्चन को हम पेपर पर पढ़ेंगे। और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा वह लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आप लोग इसका आंसर भी सॉल्व करके कमेंट करो, और इसको सॉल्व करवाया जा रहा है। देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, की व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना यहाँ पर किसको, क्वेश्चन में बोला कितना 4 + 12, फिर डिवाइड का चिन्ह भाग
इसके बाद कितना है 4, फिर यहाँ पर -2 गुणे में 3 प्लस में कितना है 1। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर वी बॉड मास का रूल लगाओगे, सीधे लिखोगे केवल आप यहाँ पर बॉड मास रूल। देखो अभी तो ये लिख के बताया जा रहा है आपको, लेकिन इसके बाद हम डायरेक्ट इसको करेंगे। इसमें देखो क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेनकुलम बार है, वेनकुलम बार आपका यही होता है, ये आपका वेनकुलम बार होता है। देखो कि अगर यही बार कहीं पर लगा रहेगा तो वह रहेगा आपका वेनकुलम बार। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेनकुलम बार नहीं, तो सीधे सीधे आप केवल बॉड मास को देखो, वी बॉड मास को ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है डिवाइड है, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है फिर प्लस है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम, डिवाइड को। डिवाइड यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर देखो। जब यहाँ और देखो क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले जब हम इसको सॉल्व करते थे कि जब आपको एग्जाम में इसको नहीं सॉल्व करना है, तब देखो आप इस प्रकार देखो, सबसे पहले यहाँ पर कितना है 4, फिर इसके बाद कितना यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर लगाएंगे हम। देखो 12 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि सबसे पहले किसको हम डिवाइड कर, देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 12 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर माइनस, फिर इसके बाद देखो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड के बाद किसको लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई को। फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर प्लस, फिर 1। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे माइनस। यहाँ पर सबसे पहले ऐड, सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखो प्लस में कौन कौन सा है 4, 3 और यहाँ पर 1, ये पॉजिटिव है। देखो 4, 3 और 1, इनको पहले आप ऐड कर लो, 4 3 7, 7 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 8। फिर इसके बाद माइनस कितना है 6, बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 2। लेकिन देखो आपका यही हो गया आंसर। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतना डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट करोगे। और डायरेक्ट आप कैसे करोगे, देखो आप वहां पर डायरेक्ट इस प्रकार से करोगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही आपको करना है। देखो जैसे यहाँ पर देखो यह क्या हुआ है, बीच में डिवाइड का चिन्ह, सबसे पहले आपको पता है डिवाइड में करते हैं कितना हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पर कितना आ गया 3। ठीक, और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद किसको हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और जो यहाँ पर 6 के पहले क्या है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 3 के पहले क्या है यहाँ पर है प्लस। अब देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और बीच में लगा यहाँ पर माइनस, और प्लस में कितना 1, 4 3 7 और कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, बराबर आपका आंसर कितना आ गया 2। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और देखो अगला वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया है कि 11 + 11, अगला क्वेश्चन 11 + 11, फिर इसके बाद गुणे 11 माइनस 11 भाग 6, आपको बताना है। देखो इसको सरल करके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद जोड़ करोगे, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या करोगे घटाओगे। इन दोनों का जब आप सबसे पहले सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 11 से 11 में जब आप भाग दोगे आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या चिन्ह लगा, यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 121, यह क्या है प्लस में है, इसके पहले कितना है 11। देखो यहाँ पर कितना है 11, तो 11 और यहाँ पर जब इसको आप ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, जब सबसे पहले देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो गया 1, माइनस कितना हो जाएगा 1, बराबर आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 131। ठीक, कि सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पर देखो डिवाइड को सॉल्व किया, यहाँ पर कितना आ गया 1, तो इसके पहले लगा तो जो माइनस, हमने माइनस को यहाँ पर लिखा, फिर इसके बाद हमने किसको सॉल्व किया यहाँ पर मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पर कितना 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121, इसके पहले यहाँ पर लगा प्लस, अब हमने लगा दिया प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया प्लस किया, 121 में जब हमने 11 को ऐड किया कितना आ गया 132, 132 माइनस 1 बराबर कितना आपका आंसर हो गया 131। अब चलो अगला वाला 2 क्वेश्चन देखो। चलो देखो अब आगे वाला 2 क्वेश्चन। अब आप लोग भी इसको सॉल्व करो, जिनको समझ में आ रहा है वह लोग सॉल्व करो, और जिनको नहीं आ रहा है समझ में वह लोग इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को लिखते रहे एक बार। देखो क्वेश्चन जो दिया आपका, इसमें पहला वाला जो है वह है ब्रैकेट में माइनस, देखो 17 माइनस 9, छोटा वाला ब्रैकेट में था, इसके बाद था प्लस 57 माइनस 10,
फिर इसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, फिर इसके बाद 5 ऑफ 2 ब्रैकेट बंद, इसके बाद डिवाइड का चिन्ह 4। और इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है वह क्या है, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर इसके बाद है 12 डिवाइड का चिन्ह, फिर इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट 2 गुणे में 3, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, इसके बाद यहाँ पर है डिवाइड बड़ा वाला ब्रैकेट 24 डिवाइड 8 माइनस 5, और यह दोनों किस में है, छोटे वाले ब्रैकेट में है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। देखो आपको इन्हीं दोनों को करना है सॉल्व। चलो देखो सबसे पहला वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्व होगा ऑफ, क्योंकि जो हमने वी बॉडमास रूल जो देखा, देखो इस ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में जितना है इन सबको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 17 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, फिर से लिखें, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 8 8 2 10 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा दो आप प्लस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों का पहले आप आपस में कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, जब इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर इसके पहले लगा यहाँ पर क्या है, डिवाइड का चिन्ह, तो सबसे पहले डिवाइड हम करेंगे तो 10 और 10 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इसके पहले क्या लगा यहाँ पर माइनस। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा यहाँ पर 57 माइनस 1। जब इन दोनों को जब आपस में से जब हम घटाएंगे, 57 में से जब 1 को घटाएंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा पूरा खत्म, कितना यहाँ पर बचेगा 56। देखो यहाँ पर कितना आ गया, इसको पहले टोटल लिखो, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 8 8 प्लस में कितना हो जाएगा 56। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह। अब देखो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, यह कितना हो जाएगा, देखो 4 के 4 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक, कितना आ गया यहाँ पर 14 14 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 14 8 22। ठीक, अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, यह वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो जब ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले 3 और 3 गुणे में 2 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 6 से हम डिवाइड करेंगे अब किसको, 12 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है पूरा सॉल्व, यहाँ पर कितना आ गया 2, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 2। अब देखो यहाँ पर हम लगा देंगे डिवाइड का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो यह कितना दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 8 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। इसके पहले यहाँ पर लगा है डिवाइड का चिन्ह, तो यहाँ पर लगा देंगे डिवाइड का चिन्ह। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब देखो जब 8 आ गया तो ब्रैकेट के बाहर है डिवाइड का चिन्ह, तो इसका मतलब इन सबको जब सॉल्व किया यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब देखो ये कितना हो गया, 2 में 2 को डिवाइड करना है किससे, यहाँ पर 8 से, तो बराबर है देखो कितना हो जाएगा 2/8। एक देखो 2 का 2 और 2 चौक को 8, बराबर आपका आंसर कितना हो गया 1/4। देखो केवल आपको वी बॉडमास रूल को लगाना अगर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपसे तो उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसको नोट करो। चलो देखो अब अगला वाला 2 क्वेश्चन। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें पहला वाला जो दिया है यह है 72। क्वेश्चन में लिखा ना कि सॉल्व द फॉलोइंग, कि सबको सॉल्व करना है आपको। देखो कितना दिया 72, इसके बाद लगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह 1/2, फिर इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट 15 प्लस में कितना है 12, फिर इसके बाद माइनस ब्रैकेट में छोटे वाले ब्रैकेट में 9 प्लस में 6 -5 प्लस कितना है 7, और इन दोनों के ऊपर क्या लगा है वेनकुलम बार, ब्रैकेट बंद, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद। इसी को करना है हमें सॉल्व। ठीक, और दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, वह देखो दिया है 24 माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पर है बड़ा वाला ब्रैकेट 25, फिर लगा यहाँ पर माइनस, देखो मझला वाला ब्रैकेट, फिर इसके बाद 26 -27,
छोटे वाले ब्रैकेट में 27 माइनस, इसके बाद है 28 माइनस 29, इन दोनों के ऊपर लगा है वेनकुलम बार। फिर जाके यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर मझला वाला ब्रैकेट भी बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद। अब चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट देखो कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा रहता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इस कंसेप्ट को आप पहले नोट करना, फिर अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया इस प्रकार से कि यहाँ पर हो देखो 2 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा हो 3, देखो यहाँ पर दिया हो 3 माइनस 1, फिर जाके यहाँ पर दिया हो प्लस 2, फिर जाके यहाँ पर दिया हो माइनस 5। ठीक, सेम इसी प्रकार से देखो पहले इसको आप लोग देखो, जब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहता है तो इससे क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है, जो भी चिन्ह है, यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ पर जो प्लस है, फिर यहाँ पर जो माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कि जैसे यह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर है 2, जब इसके बाहर जब माइनस लगा तो अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करना चाहें, जो ब्रैकेट इसको अगर हम तोड़ना चाहें, अलग करना चाहें, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस को हम सब में क्या कर देंगे इंटू, यहाँ पर प्लस है तो यह क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर माइनस है तो यह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1। फिर आगे देखो यह क्या यहाँ पर है, प्लस है तो प्लस है क्या हो जाएगा आपका -2। फिर आगे यहाँ पर कितना माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का इंटू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +5। देखो इसको आप लोग इस प्रकार से नोट करना कि जब देखो हम यहाँ पर प्लस और यहाँ पर देखो प्लस और जब माइनस का इंटू जब हम करते हैं तो प्लस और माइनस जब हम इंटू करते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या आता है, माइनस। ठीक, और जब हम माइनस और माइनस का जब हम इंटू करते हैं तो वहाँ पर आता है प्लस, और जब हम प्लस और प्लस का जब हम इंटू करते हैं तो क्या आता है, प्लस। और इसके बाद देखो माइनस और प्लस का जब इंटू हम आपस में करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है आपका, माइनस। इसको आप लोग कर लो नोट। ठीक, इसको कर लो पहले आप लोग नोट, क्योंकि अगर आपको यह पता रहेगा तो यह आपको समझ में आएगा कि लास्ट में जब ब्रैकेट के अंदर का जब पूरा इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आ गया, फिर नेगेटिव में अगर आ गया तो बाहर माइनस है और अंदर अगर माइनस में आया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे देखो अगर इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को। तो प्लस यहाँ पर +3 है, +2 है, +2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5। और यहाँ पर देखो यह कितना है, -1 और -5 कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर -6। अब देखो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना आ गया, -1। लेकिन जब इसके बाहर जब हम जाएंगे ब्रैकेट के तो बाहर माइनस और यह क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 1 बराबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसको भी आप ऐड करके चेक कर लो, देखो प्लस वाला 2 और यहाँ पर 1, ठीक, 2 और 1 और यहाँ पर कितना है 5, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर कितना है, देखो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया, इन दोनों को जब हम घटाएंगे आपस में से आ जाएगा कितना, 3। और यहाँ पर भी जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। सही है। चलो अब देखो आप लोग जो क्वेश्चन आपका है इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखो अभी आपको ये बताया गया कि वेनकुलम बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर वी बॉडमास रूल को जब लगाएंगे तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे वेनकुलम बार को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बीच में प्लस है, 7 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 के बाहर लगा देंगे हम माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस। अब देखो प्लस और माइनस में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस को। तो यहाँ पर 9 और 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। इसके बाद लगा यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों को जब आपस में से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस तो इस पर लगा देंगे हम माइनस। अगर यह रहता माइनस में तो ब्रैकेट के बाहर लगा रहता माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस। लेकिन इसके अंदर जो हमने इसको जब सॉल्व किया 15 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पर 3। तो जब 3 है पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस नेगेटिव है, तो प्लस क्या हो जाएगा, चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया -3। अब देखो यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बचा, 15 + 12 और -3। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 और 12 को आप ऐड कर दो, क्योंकि पहले माइनस से पहले हम पॉजिटिव वाला सॉल्व करेंगे कि जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 15 और 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। 27 में से हम 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 में 3 को माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 24, और 24 से किस में आएगा, प्लस में। लेकिन आपका जो है बड़ा वाला ब्रैकेट पूरा कब सॉल्व होगा, जब इसके अंदर जब हम 1/2 का जब इंटू करेंगे तब, कि जब ब्रैकेट जब यह पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट तभी सॉल्व होगा जब इसके अंदर हम 1/2 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, इन दोनों का जब आपस में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में कितना हो जाएगा 24, 2 का 2, 12 दूनी कितना हो गया 24। यहाँ पर कितना आ गया 12, और उसके पहले यहाँ पर क्या लगा है, डिवाइड का चिन्ह, तो यहाँ पर लगा देंगे डिवाइड का चिन्ह। तो बराबर यहाँ पर अब कितना हो गया 72। देखो इस प्रकार से लिखो आप कि 72, और इसको डिवाइड करना हमें किससे, 12 से, तो 72 भागे कितना हो गया 12। तो बराबर कितना हो जाएगा 12 छक
72। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। देखो केवल आप यहाँ पर जो आपका यह वी बॉड मास का जो रूल है, वी बॉड मास का रूल, इसको केवल आप स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओ, आपका जो आंसर है वह बिल्कुल सही आएगा। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया कि प्लस माइनस में अगर आपने थोड़ा सा तब भी आपका आंसर हो जाएगा गलत। देखो अगला क्वेश्चन, यह दिया कितना 24 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 25 माइनस मंझला, फिर इसके बाद कितना यहाँ पर है 26 माइनस 27 माइनस 28 माइनस 29। यहाँ पर सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, इस वेनिकुलम बार को। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर, क्योंकि जो वेनिकुलम जो बार है ये अपने आप में क्या होता है, ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट के बाहर जब लगा माइनस, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अगर अंदर प्लस आएगा तो वह माइनस हो जाएगा, अगर अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर माइनस है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो यहाँ पर 27 प्लस में कितना कर देंगे हम 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 28। ब्रैकेट के अंदर यह क्या पॉजिटिव में, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें माइनस में। तो 26 और माइनस कितना हो जाएगा 28, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना -2। लेकिन यहाँ पर भी मझले वाले ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस, जब यहाँ पर माइनस है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस। 25 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। इसके बाहर भी लगा है माइनस ब्रैकेट का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अब बराबर यहाँ पर कितना बचा 24 माइनस कितना हो जाएगा 27। 24 माइनस कितना हो जाएगा 27, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा -3। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो आपको बताना समीकरण का मान बताना है। क्वेश्चन आपका दिया कि 5/7, फिर इसके बाद है ऑफ, इसके बाद है 2/5, फिर प्लस 3/4, फिर इसके बाद है -3/4 में 3/7 है। अभी इतने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। -1/14, फिर इसके बाद है इंटू 2 डिवाइड के चिन्ह कितना है 1। इसी को करना है आपको सॉल्व। चलो देखो, सबसे पहले देखो आपको क्या यहाँ पर सॉल्व करना है ऑफ को, क्योंकि जब हम वी बॉड मास का जो रूल लगाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है ना तो वेनिकुलम बार है, यहाँ पर सीधे क्या है ऑफ है। तो यहाँ पर हम ऑफ को जब सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का जब आपस में इंटू करेंगे तो यहाँ से 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 2/7। अब देखो इसके बाद यहाँ पर हम जो सबसे पहले डिवाइड करेंगे कि 1/में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब लिखेंगे यह हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 2 को भाग देना 1 से, यहाँ पर कितना जो 2/1 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2/1। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 2 का नाम 2, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। ठीक, बचेगा यहाँ पर कितना 1/7। यहाँ पर जब हमने इनको जब सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आ गया यहाँ पर 1/7, और इसके बाहर क्या लगा यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर है देखो प्लस में, फिर इसके बाद जो बचा इसको लिखो कितना है 3/7 माइनस कितना यहाँ पर है 1/7। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। सबका जो यहाँ पर हर है बराबर है, नीचे कितना आ गया 7, जब डिनोमिनेटर बराबर इसको हमने लिख लिया यहाँ पर 7, इसके बाद यहाँ पर कितना है 2, फिर इसके बाद लगा प्लस, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर हो गया -1। सबसे पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 4। कितना आ गया आपका आंसर 4/7। नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम हो सकता है 2 लाइन में लिखें, अगर नहीं यहाँ पर आएगा तो 4 × 6 डिवाइड का चिन्ह 4, इसके बाद लगा यहाँ पर ऑफ 6 माइनस 6, फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, फिर इसके बाद 2 गुणे ब्रैकेट में 4 माइनस कितना है 6 प्लस 4, फिर इसके बाद क्या यहाँ पर है प्लस, इसके बाद यहाँ पर कितना है प्लस 2
गुणे में 3, डिवाइड का चिन्ह है, इसके बाद यहाँ पर 6 ऑफ 1/2। है तो इसका हमें बताना है मान। देखो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो है क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट में जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। देखिए आपका जो है क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और जिनको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वह लोग क्या करेंगे, जो आपका कम्युनिटी टैब है जो चैनल पर, वहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पोस्ट कर दिया जाएगा। जो आपका कम्युनिटी टैब जो है उस पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहां से उसको देखकर चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आपका है बोल रहा है जो कि 5 गुणे में 3, देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका लिखा है कि कितना है, 5 गुणे में 3, डिवाइड है 3, इसके बाद लगा है ऑफ 6 माइनस 8, इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, 2 गुणे में 3 माइनस 5, ये ब्रैकेट में था, प्लस 3, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है, माइनस 2 गुणे में 4 डिवाइड 6, इसके बाद लगा ऑफ 1/2। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ऑफ। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि इन दोनों का आपस में इंटू होगा। 6 में कितना हो जाएगा, 3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो इसके पहले लगा देंगे हम डिवाइड का चिन्ह, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। इसके बाद यहाँ पर जब ऑफ को सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 24, देखो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, 6 3 18। अब देखो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, सबसे पहले यहाँ पर जो है इसके पहले लग जाएगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, 3 में कितना हो जाएगा, 18, फिर गुणे में कितना हो जाएगा, 5, 5 गुणे में 3 में कितना यहाँ पर हो गया, 18। इसके बाद लग गया यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कितना हो जाएगा, 8/2। इसके बाद हम कितना लिखेंगे, -2 का इसमें क्या हो जाएगा, इंटू। ठीक, फिर आगे देखो यहाँ पर लगा प्लस, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3, इसके बाद लगेगा यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 को हम डिवाइड करेंगे इससे 3 से, फिर इसके बाद 2 का कर देंगे उसमें इंटू के, 2 गुणे में 4 में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3। यही तो होगा ना। अब देखो आगे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 छक कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 5 में कितना यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर हो गया माइनस। इसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बच गया 8। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो गया, प्लस। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का इंटू, 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर यह हो गया कितना, देखो 3। इसके बाद यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में कितना हो गया यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस को ऐड करोगे, या फिर इसकी वजह आप यह भी कर सकते हो कि देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो इसका जो डिनोमिनेटर है कितना यहाँ पर है, 3 है, और यहाँ पर 6 है, तो सबको आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 11 6 कितना हो जाएगा 66, माइनस यहाँ पर इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आप प्लस करो, उसके बाद आप माइनस करो, इसके बाद आप यहाँ पर यह भी कर सकते हो, 16 जब इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, 55 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, नोट करो। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है इसको भी यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है, कितना है 3 गुणे में, फिर इसके बाद है बड़ा वाला ब्रैकेट 5 माइनस 1, फिर इसके बाद डिवाइड का चिन्ह 2, इसके बाद फिर माइनस, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट 3 प्लस, फिर कितना है यहाँ पर 4 -2 डिवाइड का चिन्ह, फिर यहाँ पर कितना है 2, फिर इसके बाद लगा यहाँ पर माइनस, इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है -15
डिवाइड का चिन्ह 5 ऑफ कितना यहाँ पर है 3, ठीक। अब सब ब्रैकेट यहाँ पर हो गया बंद। इसी का बताना है आपको यहाँ पर मान। देखो इसके आगे, देखो इसी के आगे आपका यह है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसको करोगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू, देखो 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक। इसके बाद लग जाएगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह। जब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ब्रैकेट के बाहर लगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब ये जो -1 है आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करो इस ब्रैकेट को। यहाँ पर देखो कितना जाएगा 2 से, जब 2 से 2 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1, इसके बाहर लगा माइनस तो माइनस, और 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ब्रैकेट के बाहर लगा प्लस तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। अब देखो सबसे पहले इसको आप एक साथ यहाँ पर लिख लो, 3 गुणे में ब्रैकेट के अंदर कितना है 5 -1 डिवाइड 2, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पर कितना हो गया +3 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा +6, +3 और प्लस कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया माइनस, इसके बाद मझला ब्रैकेट यहाँ पर कितना हो गया 6, इसके बाद इन टोटल का है कितना आ गया यहाँ पर -1 मझला ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब फिर हम यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, पहले मझले वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, अब दूसरे पेन से देखो यहाँ पर अगर हम इसको एक ही साथ सॉल्व करते तो क्या पता चलता है किसी के, देखो अगर हम यहाँ पर इन सबको एक ही साथ सॉल्व कर देते तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, इसके बाहर लगा माइनस तो हो जाएगा -5। अब देखो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, फिर इसके बाद यहाँ पर लगा है कितना 1/2 और हो जाएगा -5। देखो 5 -1/2, फिर यहाँ पर कितना है -5। तो यहाँ पर देखो यह भी हो सकता है कि -5 और +5 ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि -5 है +5 है, तो -5 और +5 क्या हो गया, ये दोनों एक साथ हो गए कैंसिल। ये वाला ये दोनों प्लस में माइनस में हो गया कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा -1/2। तो यहाँ पर कितना था 3 गुणे में ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा -1/2। जब यहाँ पर 3 का इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा -3 बटे में कितना हो जाएगा 2। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो आप लोग जो सिंप्लीफिकेशन जो आपका टॉपिक है इसमें केवल आपको वी बर्डमास जो रूल है, अगर यह रूल जो अगर आपको लगाना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछेगा तो उसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका यह टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर सिंप्लीफिकेशन के और भी जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, और सभी लोग ये जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में जो आपको एक क्वेश्चन बताया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।